जब चुनाव आते हैं यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी अपने गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को आगे बढ़ाती है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल वो अपने गुंडे, अपराधी, माफियाओं को बाहर दौड़ाते हैं जिससे सरकार बदनाम हो। लेकिन जो गुंडागर्दी करेगा, जो अपराध करेगा, जो माफियागिरी करेगा, उसकी खैर नहीं है। जहां एनडीए की भाजपा की सरकार है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, वो सब पकड़े जा रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पे कोई फायदा नहीं मिलना, क्योंकि आम जनता जानती है कि गुंडों की पार्टी कौन है और सुशासन और विकास करने वाली पार्टी कौन है। देखिए, क्या विषय को लेकर के उन्होंने बोला है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोचिंग सेंटर तो बहुत सारे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, वहां से अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन अगर धनखड़ जी ने कुछ कहा है तो उस पर मेरी ओर से कोई टिप्पणी नहीं। कांवड़ यात्रा लगातार शुरू है और इसको लेकर के तमाम जो है ये भारत है, तीर्थ स्थलों का देश है। यहाँ कभी अयोध्या के लिए, कभी मथुरा के लिए, कभी प्रयागराज कुंभ के लिए, तो कभी सावन के महीने में कांवड़िए अपना जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। और हमारे देश में, प्रदेश में जहाँ भाजपा है वहाँ कांवड़ियों का, भक्तों का स्वागत है, पुष्प वर्षा है, उनकी सुरक्षा है और कोई गड़बड़ी न होने पावे किसी कार्यक्रम में, इसकी लगातार चिंता की जाती है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के सामने मामला आया था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद सपा की टिप्पणी खोखली है, अब उनको कुछ बोलने का नहीं है। लेकिन शिक्षा को लेकर के वह काम बात ना करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, श्री राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने नकल अध्यादेश लागू किया और शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसने नकल अध्यादेश को समाप्त कर दिया। तो वो शिक्षा के प्रति गंभीर लोग नहीं हैं, वो अपराध के प्रति, माफियाओं के प्रति, अपराधियों के प्रति गंभीर है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता है, बिहार चुनाव में उन्होंने बोला है भाजपा जब भी चुनाव आती है ईडी और इनको आगे करती है, सीबीआई भी। हम मतदाताओं के बीच में जाते हैं और मतदाताओं का आशीर्वाद पाते हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 3 राज्यों में कमल खिल चुका है, भाजपा की सरकार बन चुकी है और बिहार में भी बनने जा रही है और आगे जितने भी राज्यों में विधानसभा होंगे वहाँ बनेगी। और यूपी में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार, 325 का आंकड़ा हम लोगों ने 2017 में प्राप्त किया था, 2027 में भी इस आंकड़े को दोहराएंगे। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जैसे वो आयोग को कराना है, सरकार और पार्टी दोनों तैयार है। 2027 में जो है क्या केंद्रीय नीति वही जिम्मेदारी देने जा रहा है क्या? ये तो आपको मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं।